आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 6-7 महीने पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और शायद इस कोर्स के शुरू में भी मैंने इंट्रो में बता दिया था कि चैप्टर 7 तक मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो रिकॉर्डिंग बहुत पहले थी, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो डालता हूँ, यही चल रहा है। लेकिन चैप्टर 5 होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर 6 मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँ, चैप्टर 7 भी फिर से रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ये चैप्टर इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे पहले, क्योंकि जल्दीबाजी में रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक एक दिन, जैसे कि आपको बता दूं, जो चैप्टर 5 आप देख के आए हो, वो पूरा चैप्टर मैंने एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था। भरोसा नहीं हो रहा होगा ना। पूरा चैप्टर शुरू से लास्ट तक सारी वीडियो सुबह बैठा था, और शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे तक लगातार रिकॉर्डिंग चली थी। और उसके बाद फिर एडिटिंग भी की थी, तो 2-3 दिन तक लगातार सोया नहीं था। और उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन ना सोने के बाद भी 6-7 घंटे सोते ही चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की रिकॉर्डिंग करने बैठ जाता हूँ। अजीब था, पर तो मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर 5 तो काफ़ी बड़ा है, उसको तो दोबारा रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा, और वो वैसे भी अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था उस दिन। लेकिन चैप्टर 6 और 7 में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और उस टाइम पर मैंने मॉडिफायर्स और एडिट मोड टूल सब समझाए थे। और बड़े ही अजीब सी बात यह है कि जब मैं एडिट मोड के टूल्स या फिर मॉडिफायर्स को जब वहाँ समझा रहा था, तो जो हमारी पिछली वीडियो थी, और पिछली से पिछली वीडियो जो एडिट मोड की थी, वो 1 घंटे की हो गई। पिछली वीडियो आधे घंटे की हो गई, जबकि आधे घंटे में मैंने सारे जनरेट मॉडिफायर समझा दिए थे। इस बार मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस यही बात आपको बताना चाह रहा था। खैर, अपनी मॉडिफायर की लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। मैं मॉडिफायर में गया, और अगला मॉडिफायर मेरा है एज स्प्लिट। अभी एज स्प्लिट मॉडिफायर जैसा बोलता है वैसा ही करता है। एज स्प्लिट मतलब कि हमारी पूरी ज्योमेट्री को एज पर से स्प्लिट कर देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पर, लाइक 30 डिग्री एंगल होगा तो ही स्प्लिट होगा। फिलहाल कुछ खास ऑप्शन इसमें है नहीं, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। बस आप मॉडिफायर लगाओ, आपकी एजेस स्प्लिट हो जाएंगी। कंट्रोल ए दबाता हूँ, मॉडिफायर को मैंने अप्लाई किया। अब एडिट मोड में जाकर देखता हूँ क्या अलग अलग फेस स्प्लिट हो गए हैं। तो हाँ, बिल्कुल सारे फेजेस आपस में अलग हो गए हैं। अच्छा, वापस चलते हैं। आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो ये कि यहाँ पर मेरे पास एंगल दिया हुआ था। एंगल 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा जो भी एंगल होंगे वो सब स्प्लिट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है, लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल अबव विच टू स्प्लिट एजेस। और साथ में ये जो एंगल यहाँ दिया हुआ है ये डिग्री में है। अच्छी बात तो ये है, क्योंकि कई बार हम रेडियन में एंगल्स मिलते हैं हमको, जो बाकी 3D एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर एंगल रेडियंस में होता है, और यहाँ एंगल डिग्री में है। ये बात काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के मामले में, DaVinci Resolve, उस सॉफ्टवेयर के अंदर 3D में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं ब्लेंडर के मुकाबले। ब्लेंडर इज ईजी सॉफ्टवेयर, बट दैट सॉफ्टवेयर इज क्वाइट डिफरेंट, कहूँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हार्ड तो है नहीं, आसान ही है। अगर 3D आती है तो कोई भी सॉफ्टवेयर कर लोगे आप। अब अगर ब्लेंडर सीखने के बाद माया जाओगे तो माया भी समझ आ ही जाएगा, 10-12 दिन खींच के लगना है बस, वो भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझने में। खैर, बातें हमने पहले भी की थी, तो इस बार फिर करने बैठ गया हूँ, लेट्स नॉट। तो एंगल 30 डिग्री से ऊपर जितने भी फेसेस होंगे, जैसे कि इन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है। 1 मिनट आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ उसको। मैंने कैविटी को ऑन कर देना है। हाँ, आप देखिए, आप अब थोड़ा सही से लग रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर जितने भी ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये 90 डिग्री है। वैसे यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अगर मैं इसकी जगह सूजन लूँ, तो सूजन जो मेरा मंकी है, इस मंकी के जो फेसिस हैं सारे फेसिस 30 से ऊपर नहीं है। लाइक कुछ फेसिस के अंदर तो 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, लेकिन कुछ फेसिस हैं, लाइक ये वाले फेसिस आप देखो, यहाँ एंगल इन दोनों फेसिस के बीच में मुझे नहीं लगता कि 30 डिग्री होगा। ये वाले जो फेसिस हैं यहाँ मुझे लगता नहीं है। 1 मिनट में जाके स्टेबलाइज शो करने पर कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा। तो जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, सॉरी डेसिमेट नहीं, एज स्प्लिट, कंट्रोल ए, और वापस एडिट मोड में जाकर देखता हूं तो कुछ फेसेस तो डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ फेसेस अभी भी जुड़े हुए हैं। वो फेसेस जिनका एंगल 30 डिग्री से कम है उनको हमने स्प्लिट नहीं किया है। मैं आपसे बोल रहा था ये स्प्लिट नहीं हुआ है। जबकि इसके बाद जो ये वाले फेसेस हैं इस तरफ, ये जो यहाँ पर सिलेंडर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो फेसेस हैं ये और इसके बीच में, इन दोनों फेसेस के बीच में एंगल 30 से ज़्यादा था,
आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अगर मुझे मंकी के सारे फेसेस को स्प्लिट करना है एज पर से, तो मुझे एंगल 0 डिग्री करना होगा। एंड नाउ मेरा हर फेस अलग हो चुका है। अब इस मॉडिफायर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट थोड़ा सा यूज़ मैं आपको बता सकता हूँ इसका। जैसे कि आपको ऑलरेडी सॉलिडिफाई मॉडिफायर के बारे में पता है, तो पहले मैं वापस गया। हाँ, सॉलिड मॉडिफायर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मॉडिफायर लगा हुआ है, तो इसके बाद जो भी मॉडिफायर होगा वो इसके बाद लगेगा। अब जब मैं यहाँ पे सॉलिडिफाई करता हूँ, नेगेटिव ना जाके पॉजिटिव करता हूँ, तो ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ एक पर्टिकुलर फेस आपस में एनिमेट हो रहा है, और आप हर फेस को स्केल भी कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जस्ट आपको थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा हो गई कुछ, ऑलमोस्ट इतनी ठीक है। कंट्रोल ए सबको मैंने अप्लाई कर दिया है। एक मिनट, सॉरी, पहले मुझे ये अप्लाई करना था और फिर ये अप्लाई। अब अगर मैं सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ या सारे ऑब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट मोड में जाके मैंने सबको सेलेक्ट किया, पी दबा के मैंने जो लूज पार्ट्स हैं उनसे इन सबको सेपरेट कर दिया है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, बट लेट्स सी, सॉरी, पी बाय लूज पार्ट्स। तो मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। अब हर फेस आपस में एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हालांकि इन सबका ओरिजिन अलग है। तो सबको सेलेक्ट करके, सॉरी, सिर्फ इनको सेलेक्ट करके, इनको तो डिलीट ही कर देता हूँ, जरूरत ही क्या है। हाँ, तो सबको सेलेक्ट किया मैंने ए से, और सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। और अब जब मैं सबको स्केल करूंगा, तो वैसे तो फिलहाल सब स्केल हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको इंडिविजुअल ओरिजिन पर स्केल करना चाहता हूँ। तो ये वाला इफेक्ट यहाँ पर अच्छा लगता है, इस तरह से इनका आना। फिलहाल कुछ भी नहीं है, और अचानक से सामने आ जाता है, पूरा मंकी बन जाता है। दैट्स लुक्स कूल। एनिमेशन करके आपको दिखा सकता था मैं, या फिर दिखाता हूँ। मैं एन पैनल में गया और मैंने आई दबा के स्केलिंग पर, सिर्फ स्केलिंग पर एक की फ्रेम लगाया, 30 पर गया, और फिर से मैंने आई दबाकर, या फिर सीधा यहाँ आई दबा दूंगा, एक की फ्रेम लग गया है। अब यहाँ पर मैं स्केलिंग पूरी तरह से 0 कर दूंगा, कंप्लीट 0, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तीनों को 0 करने के लिए तीनों पे क्लिक किया, ड्रैग किया, 0। लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर फेस के लिए हुए हैं, मुझे सबके लिए करना है, तो सबको स्केल किया और यहाँ मैंने सबको 0 कर दिया। हाँ, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन था, मुझे ये एनेबल करना था, जिसकी वजह से मैं ऑप्शंस को दिखा नहीं पा रहा था। एक्चुअली मुझे हर ऑब्जेक्ट पर पर्टिकुलर एनिमेशन लगा नहीं पा रहा था। अब ये नया अपडेट है या क्या है मुझे नहीं पता, पहले हो जाता था, इस बार नहीं हो रहा, तो मुझे सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा। लेकिन एनिमेशन वाला चैप्टर भी काफ़ी दूर है, और मैंने काफ़ी दिनों से एनिमेशन इस ब्लेंडर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं की है। तो दैट्स वाई कि कंट्रोल एल दबा के मैंने जब लिंक किया, तो सबको मैंने एनिमेशन डाटा दे दिया। अब जब मैं स्पेस दबाता हूँ, फिलहाल कुछ भी नहीं है, स्पेस दबाने के बाद सारी चीज़ें अचानक से सामने आ जाती हैं। ये इफेक्ट काफ़ी कूल हो सकता है, यहाँ पर आप एनिमेशन लगा सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। एनीवेज, दिस वॉज द ओनली इफेक्ट दैट आई नो दैट दिस कैन बी यूज। आप चाहो तो किसी और इफेक्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने डिलीट किया, सारे ऑब्जेक्टों को डिलीट किया, सिर्फ ए दबाकर मैंने क्यूब लिया, इसको मैं नीचे की तरफ हटा ही देता हूँ पूरी तरह से। एंड नेक्स्ट मॉडिफायर हमारी लिस्ट का है ज्योमेट्री नोड्स। अब ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पूरा कोर्स बना सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी पूरा कोर्स बना देगा, इतने सारे मॉडिफायर्स हैं, मतलब नोड्स हैं ज्योमेट्री नोड्स के अंदर, मॉडिफायर तो नहीं है। इस मॉडिफायर के अंदर इतने सारे नोड्स हैं कि एक अलग ही कोर्स बन सकता है, वो भी इससे बड़ा। वो कोर्स भी मेरे इस कोर्स से ज़्यादा बड़ा होगा, और सोच रहे हो आप कि ये कोर्स अभी आधा ही हुआ है। सो उम्मीद लगा सकते हो। खैर, इस नोट्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही फिलहाल, चैप्टर 10 में जाके इसके बारे में बात करेंगे। अगला है मेरा मास्क। चैप्टर 10 वैसे बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, जितने चैप्टर सारे मिला के होंगे इतना अकेला 10 चैप्टर होगा, अगर मैं आइडिया लगा रहा हूँ सही तो। अगला मेरा मास्क। अब मास्क का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो आप। मैंने इसको काटा, वापस से सुजैन लिया आपको मास्क समझाने के लिए, और सुजैन में जाके सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा। मैं मास्क मॉडिफायर तो लगाऊंगा ही, वो तो बात है ही, लेकिन मास्क मॉडिफायर के अंदर एक ऑप्शन है वर्टेक्स ग्रुप, और दूसरा ऑप्शन आर्मेचर। अब फिलहाल आर्मेचर तो मैं रिगिंग वाले चैप्टर में समझूंगा, या मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल वर्टेक्स ग्रुप देखते हैं कि क्या करता है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया, एडिट मोड में गया, इन वाले वर्टिसेस को मैंने वायर फ्रेम मोड में आके सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इधर वाली, और साथ में ये वाली भी सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो चुकी हैं कुछ इस तरह से।
हाँ, तो फिलहाल मान के चलो कि मैंने इन फेसेस वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लिया है, और अगर मुझे सिलेक्शन उस तरफ भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम एंड दोनों तरफ मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब यही वर्टिसेस जो उस तरफ भी थी, क्योंकि ये पूरा जो मंकी है मिरर्ड है, यानी एक तरीके से सिमेट्रिकल है, तो जो वर्टिसेस इधर है वही वर्टिसेस उधर है, उस बेस पर मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैंने अभी आप तो को कोई शॉर्टकट की का डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, जल्दी ही दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है। चैप्टर 7 या 8 के आसपास मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि वहाँ मोस्टली हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर, इनको मैंने एक वर्टेक्स ग्रुप में डाला और फुल वेट इनको असाइन कर दिया। ओके, वर्टेक्स ग्रुप का नाम ग्रुप है, याद रहे आपको। अब मैं वापस से सॉलिड मोड में गया, मॉडिफायर में गया, यहाँ पर मैंने एक ग्रुप को चुन लिया और इसको अनएबल कर लिया। देख रहे हो अब क्या हो रहा है, मतलब कि मेरा मास्क जो है ये मॉडिफायर, इस मास्क मॉडिफायर का सिर्फ इतना काम है कि जिस वर्टेक्स ग्रुप को मैं चुनूंगा उस वर्टेक्स ग्रुप के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो सब गायब हो जाएंगी। मतलब एक तरीके से बिल्कुल मास्किंग वाला काम कर रहा है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन चलाई है और वहाँ मास्किंग करते हैं पर्टिकुलर इमेज पर, तो इमेज पे मास्किंग करने से जो हिस्सा मास्क करते हैं सिर्फ वो हिस्सा रह जाता है, बाकी पीछे की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर आपको पता हो, बिल्कुल वैसा यहाँ हुआ, हमने कान को लिया, कान के अलावा जो भी था सब मास्क हो गया। 3D में मास्किंग कुछ इसी तरह से होती है, एक मॉडिफायर की मदद से। खैर, इसको मैं उल्टा करके, ये मेरे पास मंकी है बिन कान वाला। अब इसकी ज़रूरत तो जहाँ तक कि मुझे लगता है सिर्फ एनिमेशन के केस में आती है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूँ, मेरे पास कोई कैरेक्टर है और मुझे उसकी वॉक साइकिल बनानी है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एनिमेशन करनी है, लाइक शूटिंग वगैरह करता हुआ चल रहा है, या कुछ भी एनिमेशन करनी है, और मैंने हाथों को तो एनिमेट कर लिया, एक्चुअली पूरी बॉडी एनिमेट हो गई है, लेकिन एनिमेट होने के बाद मैं उस एनिमेशन को थोड़ा सा अब ग्राफ की मदद से सुधारना चाहता हूँ। तो उस केस में वो हाथ मुझे परेशान करेंगे या लेग मुझे परेशान करेंगे, जबकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ टोर्सो पे होना चाहिए, यानी कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, हेड कैसे मूव कर रहा है। तो उस केस में मैं मास्किंग का यूज़ करके हाथों को गायब कर सकता हूँ, पैर को गायब कर सकता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ बॉडी चलती दिखे, बॉडी का मोशन किस तरह से हो रहा है, ताकि सिर्फ पर्टिकुलर बॉडी पर ध्यान दिया जा सके कि एनिमेशन ठीक हो रही है गलत। आई होप कि आप मुझे समझ पा रहे हो, और नहीं तो बाद में समझ जाओगे, क्योंकि इस मॉडिफायर की इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत अगर पड़ती है तो जब ही पड़ेगी जब आप टाइटल वगैरह की एनिमेशन करोगे, मास्किंग वगैरह, मतलब जैसा आप एडिटिंग में करते हो ना, अगर वही एडिटिंग आपको 3D में करनी पड़े तो मास्किंग की ज़रूरत आपको ठीक ठाक पड़ने वाली है। अदरवाइज मेरे केस में तो सिर्फ एक यही यूज़ आज तक मास्किंग का जो मैंने किया है। ओके, खैर, मास्किंग के बाद हमारा थ्रेशोल्ड भी यहाँ पर है। थ्रेशोल्ड नाम की एक चीज़ है, मतलब यहाँ पर 1 होगा तो जो चीज़ आपकी मास्क हुई तो वापस हो जाएगी, 0 होगा तो मतलब 1 से नीचे जो भी वैल्यू होगी, 1 या 0 से 2 वैल्यू में चलती है, हालांकि थ्रेशोल्ड में ये स्लाइडर है फिर भी, लेकिन या तो 1 या 0। अब यहाँ पर मैं एक कंट्रोल लगा सकता हूँ, लाइक एक जब मैं रिगिंग करूँगा तो रिगिंग करते वक्त आपको बताऊँगा कि आपको बस सिर्फ एक बटन दबाना होगा स्क्रीन पर, उस बटन दबाते ही या उस बटन पर ओवर करते ही या नंबर चेंज करते ही कान गायब, कान हट जाएंगे। आपको पर्टिकुलर कान चुन के या इधर आके मास्किंग मॉडिफायर को चुन के, जब आपके पास हजारों मॉडिफायर लिस्ट में होंगे, ये सब काम करना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम अलग कंट्रोल बनाएंगे कस्टम प्रॉपर्टीज की मदद से। ये एक ऑप्शन देख रहे हो आप यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे तब। एनीवेज, नेक्स्ट हमारा मॉडिफायर आ जाता है मिरर मॉडिफायर, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आपको कुछ बताना है, लेकिन एक काम की चीज़ है जो शायद मैंने अभी आप तक आपको नहीं बताई है, वो जैसे कि ये है, फिलहाल मैंने इस कान को लिया और इसको थोड़ा बहुत, एक मिनट, मिरर मॉडिफायर, अच्छा मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है, चलो ठीक है लगा हुआ है, तो फिलहाल तो मिरर दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन मैं आपको क्या यूज़ बता सकता हूँ इसका। लेट्स सपोज कि मेरा मॉडिफायर मेरे पास है ही नहीं, ओके, और मेरे मॉडिफायर के लगने से पहले ही मैंने बॉडी में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, इसको इधर खींच दिया है, इधर कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया है, जस्ट सपोज कोई भी केसेस है, और मैं चाहता हूँ कि यही चेंज इधर भी आए, तो मैं क्या करूँगा, मिरर देखते हैं क्या होता है मिरर लगाने से। ठीक है भाई, इधर आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि ये चीज़ मिरर तो उस तरफ हो गई है, लेकिन इधर वाली चीज़ भी तो मिरर हुई है इस तरफ, नहीं समझे हो आप। जैसे कि मैं कंट्रोल ए दबाऊं और फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो आप, ओरिजिनल कान भी है, ये वाला कान तो चेंज है ही, यहाँ भी ओरिजिनल कान है जैसा था, और यहाँ भी है, साथ में जो चेंजेस मैं इधर लेके आया था वो चेंजेस भी इधर है, मतलब कि यहाँ पर मेरी वर्टिसेस फालतू आ गई है। यानी कि कान को मैं बिल्कुल टू कॉपी इधर से उधर करने वाला था, लेकिन अब मैं आपको नॉर्मल कान दिखाता हूँ बिना मिरर किए हुए। देख रहे हो आप, जब मैंने चेंज किया था तो यहाँ कुछ था ही नहीं,
इधर वाली बॉडी इधर मिरर हो गई है, इधर वाली बॉडी इधर मिरर हो गई है, कुछ ऐसा हुआ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इधर वाला हिस्सा उधर जाए, उधर का कोई इधर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये मिरर मॉडिफायर में शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, बाइसेक्ट की मदद से आप इस काम को कर सकते हो। फिलहाल मेरा एक्स एक्सिस है, तो मैंने बाइसेक्ट में एक्स को चुना, तो जो चीज़ मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गई। ऑलराइट। अच्छा, फ्लिप में आप उल्टा कर सकते हो। फ्लिप बिल्कुल वही मिरर, आप फिलहाल इधर की साइड को उधर मिरर कर रहे हो, फ्लिप करके आप इधर की साइड को इधर मिरर कर रहे हो। दैट्स इट। साथ में आप मिरर किसी ऑब्जेक्ट की मदद से भी कर सकते हो। फिलहाल इसका ओरिजिन सेंटर पर है, लेकिन कई बार आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं भी 3D में फिलहाल फ्लोट हो रहा होगा और कर्सर आपका यहाँ पर होगा। अगर उसके हिसाब से देखें तो मिरर उसकी जगह, जैसे कि मैं आपको एडिट मोड में जाता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ लेके आया। अब मैं इसको मिरर करता हूँ तो क्या हुआ, है ही नहीं, कहीं कहाँ गया, क्योंकि ये मिरर इसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा और इसका ओरिजिन यहाँ पर है, तो इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिररिंग होने वाली थी, बट वो मिरर मुझे दिख नहीं रहा। एक मिनट, एडिट मोड में वापस से गए, उसको सेलेक्ट किया और अब फिर से देखते हैं, फिर से गायब हो गया। क्या हो रहा है ये? एक तो हमने फ्लिप लगा रहा हुआ है, एक बात तो ये थी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी सेंटर में नहीं है तो फ्लिप की वजह से गायब हो रहा था। साथ में दूसरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये कि ये अलग अलग है। मैं चाहता हूँ कि जहां बंदर है वहीं की वहीं ये कान इस तरफ रिप्लेस मिरर हो जाए, क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पर है तो ये काम होगा नहीं। तो उस केस में मैं इसको एडिट मोड में जाऊंगा, राइट क्लिक करके या फिर कंट्रोल एस दबा के कर्सर को मैंने इसके सेंटर में ले आया और यहाँ मैंने एक नया ऑब्जेक्ट खोला। नॉर्मली मैं प्लेन एक्सिस का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको, क्योंकि इसका बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट में इसको चुन लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिररिंग हो रही है, इसको मैं मूव करूंगा तो मिररिंग चेंज होगी। समझ पा रहे हो आप कितना अच्छा इफेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो, कुछ इस तरह से। ये एक चीज थी जो मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको बताई ना हो। बाकी तो मर्ज का मतलब आप जानते हो, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो गए जब मैंने मर्जिंग ऑन किया, और वन पर सीधी सी बात है, वन पर पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगे। सेम उस तरह से बाइसेक्ट का डिस्टेंस में बड़ा घटा सकता हूँ, जो बाइसेक्शन हो रही थी यहाँ पर। और ये डाटा ये फिलहाल हमारे काम का है नहीं, क्योंकि ये भी टेक्सचरिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारी लिस्ट में आ जाता है, इनको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए, शिफ्ट सी, शिफ्ट ए एंड क्यूब। हाँ, तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट का मॉडिफायर है मल्टी रेजोल्यूशन। आपने सब डिवीजन मॉडिफायर का यूज किया, सेम सब डिवीजन मॉडिफायर की कॉपी एग्जैक्ट वही काम करने वाला है। बस एक फायदा फालतू है, और वो ये कि आप इसकी मदद से जब किसी ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड करोगे तो सब डिवाइड करने के बाद आप उसको स्कल्प्ट भी कर सकते हो, और स्कल्प्टिंग के केस में सब डिवाइडिंग पूरी तरह से अलग होगी। नहीं आ रहा समझ? स्कल्प्टिंग अभी आपको पता नहीं है तो उसको मैं भी आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, इसी चैप्टर में बताएंगे लास्ट में। फिलहाल ये समझ लो कि सब डिवीजन मॉडिफायर का बेस्ट वर्जन है, अच्छा वाला वर्जन, सब डिवीजन मॉडिफायर से भी अच्छा। सब डिवीजन मॉडिफायर सिर्फ सब डिवाइड कर रहा है, ये सब डिवाइड करने के साथ साथ आपको और भी ऑप्शंस देता है। लाइक आप सब डिवाइड तो कर ही सकते हो, अनसब डिवाइड भी कर सकते हो। अगर अप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है, फिर आपको डेसिमेट मॉडिफायर यूज़ करना होगा यहाँ भी। लेकिन और भी ऑप्शन है, लाइक शेप चेंज करना चाहते हो, आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से आप शेप चेंज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। काफ़ी कमाल की चीज़ है यार ये, बहुत मज़ा आता है इस मॉडिफायर में। इनफैक्ट स्क्रप्टिंग अगर आप करोगे और स्क्रप्टिंग में आपको उतरना ही है तो ये मॉडिफायर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट मॉडिफायर मेरी लिस्ट में आ जाता है रीमैश। अब ये रीमैश मॉडिफायर भी स्कल्प्टिंग वाला टर्म है वैसे तो, लेकिन इसका हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट मोड में यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहो, रीमैश रीमैश करेगा। फिलहाल रीमैश करने के लिए मेरे पास ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा कम है, तो कंट्रोल 3 दबा के मैंने इसको सब डिवाइड कर लिया और सब डिवाइड करके इसको थोड़ा ऊपर भेज दिया। अब देखो अब क्या चल रहा है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हों तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो चल क्या रहा है। सब डिवीज़न था, जब मैंने इस मॉडिफायर को लगाया और ऑन किया, फिलहाल ये डिसेबल्ड है, ऑन करते ही आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये ज्योमेट्री को सब डिवाइड कर दे रहा है। और यहाँ पर वॉक्सल साइज जितना छोटा होगा, वॉक्सल साइज मतलब कि आप ऐसे मान के चलो कि मेरे पास एक क्यूब है, अब ये जो क्यूब है इसकी साइड ही वॉक्सल साइज है 0.1 मीटर। तो ऐसे बहुत ही, अब मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े, फिलहाल जैसे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्यूब कट रहे हैं, लेकिन वॉक्सल साइज छोटा करने से क्यूब छोटे होते चले जाएंगे। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको रीमैश कर दो, इस तरह से और ज़्यादा लो डिटेल आती चली जाएगी। अब इसके पास काफ़ी डिटेल है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा सब डिवाइड कर दिया है। अगर आप वर्टिसेस दे दो नीचे तो वर्टिसेस करीब 28,000 है। और अगर आप 0.001 पे जाओगे, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा सब डिवीज़न में इसका यूज़ करते हैं हम, वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मेरी आवाज़ में दिक्कत हो जाएगी। 0.01 करते हैं
तो आप देख रहे हो 135 वर्टिसेस, 135,000 वर्टिसेस इसके पास आ गए। तो यही है रीमैश मॉडिफायर का काम। आप किसी भी ज्योमेट्री को फिर से रीमैश कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल वॉक्सर के केस में तो सिर्फ स्कल्पटिंग होने वाला है, लेकिन वॉक्सर के केस से अलग भी कुछ अच्छे इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप गेम खेलते हो, क्या नाम है उस गेम का यार, मुझे याद नहीं है। अम, अरे क्यूबिक तरीके का गेम है कुछ, मुझे यार नाम याद नहीं आ रहा है उसका। आप यहाँ पर देख के समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। गेम का नाम क्या था वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद थोड़ी देर बाद याद आ जाए, मैं आपको बता दूंगा। बट आपको गेम याद आ गया राइट। जैसे कि मैंने मंकी लिया, और मंकी के केस में आपको बताता हूँ मैंने लिया मंकी, और मंकी को रीमैश किया, रीमैश करके ब्लॉक्स। देख रहे हो आप क्या चला है। हालांकि ब्लॉक में काफ़ी लो डिटेल है, तो डिटेल मैंने हाई कर दी, डिटेल मैंने हाई कर दी। तो ये देखो, अभी भी मुझे गेम का नाम याद नहीं आया। बहुत पॉपुलर गेम है यार, नाम याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने कभी खेला नहीं है। बट उस गेम के अंदर आप इस तरह से घर वगैरह बनाते हो, सारी चीज़ें जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता है। यहाँ से आप स्केलिंग एडजस्ट कर सकते हो पर्टिकुलर क्यूब का, ये सब। और साथ में डिस्कनेक्टेड जो है उनको आप रिमूव कर सकते हो, और साथ में थ्रेशोल्ड कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि इस केस में कोई खास यूज़ होने नहीं वाला। स्मूथ शेडिंग से आप इसको स्मूथ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा है। नेक्स्ट है स्मूथ ऑप्शन। स्मूथ ऑप्शन स्मूथ ही करेगा, वॉक्सल जैसा ही हिसाब है कुछ, लेकिन कहीं कहीं आपको शेप्स दिखेंगे और कहीं कहीं आपको शेप्स नहीं दिखेंगे। ऑलराइट, सेम ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। शार्प भी बिल्कुल वैसा ही है। रीमैश का मतलब है कि आप ज्योमेट्री को फिर से मॉडिफाई कर रहे हो, या फिर से उसमें और ज्योमेट्री ऐड कर रहे हो, या प्लेन्स को सब डिवाइड कर रहे हो। मतलब एक तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा करते नहीं है। यूज़ होता भी है तो स्कल्पटिंग के केस में तो यूज़ होता भी है, जहाँ तक कि मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मॉडिफायर है स्क्रू मॉडिफायर। इसके बारे में आप जानते ही हो। स्क्रू मॉडिफायर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो फिलहाल मैं वापस से क्यूब लेता हूं, हालांकि मुझे क्यूब पर नहीं किसी और चीज़ पर आपको ये दिखाना है। पर अगर मैं होवर करता हूं, तो होवर करने के बाद ये क्या बोलता है मुझसे, लेड अराउंड एन एक्सिस ट्रीटिंग द इनपुट मैच एज अ प्रोफाइल। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रू मॉडिफायर लगाऊं, तो मुझे काफ़ी वियर्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। रीज़न ये कि ये जो आपका स्क्रू मॉडिफायर है, ये एज पर काम करता है, ना कि पूरी 3D ज्योमेट्री पर। आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एडिट मोड में जाऊँगा, और इसके सिर्फ एक एज को चुन के कंट्रोल आई दबा के सारी एजेस को डिलीट कर दूंगा। ऑलराइट, अब मेरे पास सिर्फ एक एज है, और यहाँ जाके मैं एंगल चेंज करूँगा। देखा आपने, हमने इसका यूज़ किया भी था, अगर आपको याद हो तो। गन बनाते वक्त इसी का यूज़ किया था। यहाँ से आप इसका, नहीं इसका यूज़ नहीं किया था शायद, वो तो स्किन मॉडिफायर था ना शायद। लंबा टाइम हो गया है, वैसे दोनों से ही काम हो सकता है। यहाँ से आप स्क्रू बना सकते हो इसका, साथ में इटरेशन बढ़ा सकते हो। इस तरह से आपके यहाँ स्क्रू बनता चला जाएगा। अगर मैं इटरेशन काफ़ी ठीक ठाक कर दूँ, और स्क्रू थोड़ा छोटा कर दूँ, ये आपका स्क्रू बन गया। और सिर्फ स्क्रू ऐसे ही नहीं बना, आप स्क्रू को टेपर कर सकते हो। टेपर मतलब जैसे स्क्रू होता है, पीछे से पतला आगे से मोटा, वो वाली चीज़ें, वो काम भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वो एक्सिस ऑब्जेक्ट की मदद से होंगे। समझाता हूँ आपको। मैंने शिफ्ट ए दबाया, प्लेन एक्सिस, और इसको चुन लिया, प्लेन एक्सिस को, एम्प्टी को। अब देखता हूँ इसको मूव करने से क्या होता है। इसको मूव करने से ये चीज़ हो रही है। अब ये तो खैर सारी चीज़ों पर, सब पे, पूरे क्यूब पर ही इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, लेकिन मुझे पूरे क्यूब पर इफेक्ट नहीं डालना। मैं चाहता हूँ कि क्यूब आगे से पतला होता चला जाए, और पीछे से जैसा है वैसा ही रहे, मोटा। क्योंकि स्क्रू तो ऐसे ही होता है यार, ऐसे थोड़ी कि पूरा ही स्क्रू ऐसा बनता चला जाएगा। तो उस केस में मुझे एक पर्टिकुलर बॉडी अलग से मॉडल करनी होगी, और मॉडल करने के बाद मुझे श्रिंक रैप मॉडिफायर का यूज़ करना होगा, या फिर स्नैपिंग का यूज़ करना होगा, या फिर एंगल का यूज़ करना होगा। एंगल जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा मेरा स्मूथ ये होने वाला है। सो दिस इज इट। यही हमारा ऑप्शन था स्क्रू के अंदर। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारा आ जाता है, मैं इसको काट देता हूँ दोनों को, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं है। वापस से शिफ्ट ए दबा के मैंने क्यूब लिया। नेक्स्ट मॉडिफायर आ जाता है हमारी लिस्ट में, स्किन मॉडिफायर। अब ये स्किन मॉडिफायर अलोंग द एज ही काम करता है।
बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हो मेरा जो क्यूब है, इस क्यूब में दिख नहीं रहा, इस क्यूब में ये एक एज है, ये वाली एक एज है, ये एज है, मतलब इस तरह से 12 एज है टोटल। 12 एज है, तो हर एज को इसने स्किन दे दी है, मतलब कि उसकी हर एज के चारों तरफ एक बॉडी दे दी है। ये एक तरीके से कहो कि एज मोटी हो गई है, कुछ ऐसा मान के चलो, अगर ऐसा समझ आता है तो। यहाँ से आप सिमेट्री चेंज कर सकते हो, लाइक वाई में सिमेट्री हो, जेड में भी हो, एक्स में भी हो, या फिर ना हो, आप दोनों को हटा सकते हो। स्मूथ सेटिंग कर सकते हो, बड़ा ही भद्दा लग रहा है यहाँ पर। और साथ में ब्रांच को स्मूथ कर सकते हो और ज़्यादा, कुछ इस तरह से। ये मैंने स्मूथ कर दिया है। ये हमारा स्किन मॉडिफायर का काम है। अच्छा, यहाँ पर आप आर्मेचर भी क्रिएट कर सकते हो। ये मेरे पास फिलहाल एक आर्मेचर बन गया है, स्किन मॉडिफायर की मदद से मैंने इसको आर्मेचर बना दिया। ये हड्डी है। अब आर्मेचर क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें अभी तो शायद आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आर्मेचर के पास एक चीज़ होती है फालतू, पोज मोड। और पोज मोड में ही आप एनिमेशन करते हो, देख रहे हो आप। तो आप बॉन को मूव करोगे, और पर्टिकुलर बॉन को आप अलग तरीके से एनिमेट कर सकते हो। हर बॉन पर आप की फ्रेम लगा सकते हो। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक एज पर की फ्रेम लगाना होगा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन उस एज को मैंने एक हड्डी से असाइन किया, और फिर मैं हड्डी को मूव कर सकता हूँ, या फिर हुक मॉडिफायर का यूज़ कर सकता हूँ। वो भी थोड़ी देर बाद आएगा। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आर्मेचर और रिगिंग और ये सब, वेट लिफ्टिंग, सॉरी, वेट पेंटिंग, ये सारी चीज़ें अगले चैप्टर का टॉपिक है। खैर, इस तरह से मैं आर्मेचर्स को दे सकता हूँ। लेट्स डिलीट इट आर्मेचर एंड कम बैक टू इट। डिलीट करते हैं आर्मेचर मॉडिफायर को। आर्मेचर बनाने के बाद एज स्किन, डाटा क्लियर, लूजर, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करो और सीखो खुद। नेक्स्ट मॉडिफायर हो जाता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। इसके बारे में तो मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको कुछ खास बताने की ज़रूरत है। आप सॉलिडिफाई करोगे एक बॉडी को। अब यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने एक फेस को सेलेक्ट किया एंड देन डिलीटेड इट। ओके, अब आप समझ पा रहे हो कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या करता है। ये एक फेस को सॉलिडिफाई कर देता है, मतलब कि एक तरीके से थिकनेस दे देता है उसको। और थिकनेस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, बाहर की तरफ थिकनेस हो या अंदर की तरफ थिकनेस हो, ये चीज़ यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। ओके, फिलहाल ये बाहर की तरफ +1, बॉडी बाहर की तरफ थिक हो रही है, या फिर बॉडी अंदर की तरफ थिक होती चली जाए। ओके, बाहर या अंदर। इवन थिकनेस कई बार क्या होता है कि ये तो ऑब्जेक्ट का सेम है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेन नहीं होता, कहीं से वो ज़्यादा मोड़ा हुआ है। लाइक आप कार के केस में हमने क्या किया था, कार के केस में हमने इवन थिकनेस का यूज़ किया था, क्योंकि कार की बॉडी कहीं से कैसी थी, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी थी, कहीं ज़्यादा एंगल है तो कहीं एंगल दो फेसेस के बीच में कम है। उस तरह से आप इवन थिकनेस दे सकते हो। रिम का मतलब है कि आपकी जो जगह है ये पूरी तरह से फिल हो जाएगी या फिल नहीं होगी। और सिर्फ रिम पे ही फिल हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब ये सिर्फ यहाँ फिल है, इसके पीछे वहाँ पर कहीं भी कोई फेस नहीं है। ऑलराइट, वर्टेक्स ग्रुप, आप पर्टिकुलर वर्टेक्स ग्रुप को ही सॉलिडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मान के चलो कि मैं इस क्यूब के अंदर सिर्फ इसी फेस को सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ, तो इस फेस को सेलेक्ट किया, वर्टेक्स ग्रुप में गया, सॉरी इन सबको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि आर्मेचर ने खुद पे खुद इनको वेट दे दिया। अब ये वेट पेंटिंग होती है, कमाल की चीज़ है, बाद में सीखेंगे। फिलहाल इनको डिलीट करता हूँ मैं। एक ग्रुप बनाया मैंने, और ग्रुप में जाके मैंने इसको असाइन कर दिया, सिर्फ इसको। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला फेस ही सॉलिडिफाई हो, तो उस केस में मेरे को अपना वो ऑप्शन चुनना है। देखा आपने, कमाल की चीज़ है ना। सॉलिडिफाई अकेला वो तो हुआ ही, लेकिन साथ में जो इफेक्ट आया ना टेपर वाला, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और साथ में एक चीज़ और है, ये वाली, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मतलब फेस यहाँ पर है लेकिन इफेक्ट यहाँ तक आया है, और ये देखने को सॉलिड लग रहा है लेकिन सॉलिड नहीं है, क्योंकि मैंने ओनली रिम ऑन किया हुआ है। लेकिन ओनली रिम ऑन नहीं करूँगा तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। खैर, उसके बाद यहाँ से फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, कितना इफेक्ट हो कितना ना हो। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो या थोड़ा बहुत ना हो, या थोड़ा बहुत इफेक्ट इस तरफ भी आ जाए, वो चीज़ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल, नॉर्मल्स आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। यहाँ से आप नॉर्मल्स को फ्लिप कर सकते हो, क्वालिटी चेंज कर सकते हो, अगेन मटेरियल्स का डाटा, एज डाटा, यहाँ पर क्रीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर कोई चेंजेस होता नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको वही वापस गाड़ी पे जाना पड़ेगा, तब आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ, या मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि आप खुद एक बार ट्राई करके देखो इसको। समझ नहीं आता तो ऑनलाइन मैनुअल आपके पास है, इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं है, वहाँ पर समझ आ जाएगी। ओके, लेकिन चेंजेस तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं फिल को बंद करूँ, ठीक है, और आप देखो शायद आपको कोई चेंज नज़र आए। मतलब एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने से ज़्यादा आती है। हाँ, टीचर की बात अलग है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ,
टीचर का काम है कि मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है, चल के तो आप ही को जाना होगा ना। आफ्टर दैट वी हैव थिकनेस क्लैम्प। ये थिकनेस को कैलकुलेट करने वाला है। क्लैम्प का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी डाटा को 0 और 1 की वैल्यूज के बीच में बांध देते हो। मान के चलो कि 360 डिग्री तक एंगल है, तो रेडियन की मदद से या फिर किसी रेडियन की मदद से कह सकते हो आप, 0 और 1 के बीच में आपने सारे 360 डिग्रीज को बांध दिया। अब 1 से ऊपर जाओगे तो 360 से ज़्यादा ऊपर जाओगे, लेकिन 360 के अंदर सारे एंगल आ गए 360 से। लाइक अगर बात करूँ 0.5 की, तो 0.5 होगा 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स में पाई/2। नहीं, सिर्फ पाई, पाई होता है 180 डिग्री, ये रेडियन का मेजर है। खैर वो सब मैथ्स है और मुझे पता है मैथ्स आप लोगों को पसंद नहीं है, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद सेल, रिम, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ भी वर्टेक्स ग्रुप आ जाता है। सो यू बेटर ट्राई इट, दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स। आफ्टर दैट वी हैव सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। काफ़ी कुछ बता चुका हूँ इस मॉडिफायर के बारे में, और पूरी एक मास्टर क्लास थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपको कुछ बताना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट मॉडिफायर आ जाता है ट्राइंगुलेट। जिन लोगों ने सब डिवीजन मॉडिफायर की क्लास नहीं ली, प्लीज़ ले लें, क्योंकि गाड़ी बनाना सिर्फ इसलिए गाड़ी नहीं बनाई थी हमने कि आपको गाड़ी बनानी पड़ेगी। आपको बनी बनाई गाड़ी मिल जाती है, बनी बनाई कार्स मिल जाती है। हाँ, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी। अगर आप बनाना चाहते हो तो वो खुद ही मॉडल करनी पड़ेगी, या फिर गेम के लिए आप कोई अपना अपनी तरीके की कोई मतलब डिज़ाइन आपके पास, उस गाड़ी को मॉडल करना चाहते हो, या एक किसी गाड़ी की कंपनी में आपको बोला गया कि आपको गाड़ी मॉडल करनी है, तो हाँ, वहाँ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं था। अगर वो मकसद होता तो गाड़ी हम काफ़ी अच्छे से बनाते। हम लापरवाही करते हुए गाड़ी को बना रहे थे, इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं दे रहे थे। सीधी सी बात है, परफेक्शन नहीं। हमारा गोल था सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को अच्छे से समझना, एंड दैट वाज ओनली इट। क्या नेक्स्ट मॉडिफायर हो जाता ट्राइंगुलेट मॉडिफायर। जैसे डेसिमेट मॉडिफायर था वैसे ही ट्राइंगुलेट मॉडिफायर है। फर्क बस इतना है, डेसिमेट मॉडिफायर ज्योमेट्री कम कर रहा था, ट्राइंगुलेट मॉडिफायर ज्योमेट्री में जो भी क्वाड होंगे उन क्वाड को ट्राइंगल्स में चेंज कर देगा। आप देख पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं दिख रहा तो मैं आपको वायर फ्रेम मोड में जाके दिखाता हूँ। देखा आपने? फिलहाल मेरे पास एक फेस था, उस फेस को उसने ट्राइंगल में चेंज कर दिया। तो जितने भी हमारी ज्योमेट्री में या मैथ्स के अंदर फेसेस होंगे, उन सारे फेसेस को मैं ट्राइंगल में चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे इंजन में लेके जा रहे होते हो, लाइक अनरियल इंजन में या यूनिटी में, और भी बहुत सारे इंजन है वैसे, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर थे तो मुझे इन्हीं के बारे में पता है। शायद एक वो भी है, क्राइटेक नाम का कोई इंजन है, लेकिन वो लोगों के लिए अलाउ नहीं है, उसको सिर्फ कंपनी खुद ही यूज़ करती है, क्राइटेक। एनीवेज, इंजन बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ पड़ता है। तो बोल रहा है कि मेथड कौन सा लगाना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट डायगोनल फिक्स्ड, या फिर फिक्स्ड ऑल्टरनेट अपोजिट जस्ट उसका, या शॉर्टेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ब्यूटी, फिलहाल तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास ज्योमेट्री अच्छी होती तो चीज़ समझ आती। और एन गॉन के बारे में आपको बता दूं, आप 3 फेसेस के, जिसके पास 3 एजेस हो उनको बोलते हैं आप ट्राइंगल। जिनके पास 4 फेसेस हो उनको क्वाड कहते हैं हम, क्वाड, QUAD ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जिनके पास 4 से ज़्यादा फेसेस होते हैं उनको एनगॉन्स कहा जाता है, जो कि अच्छे नहीं होते। मैंने आपको गन बनाते में शायद थोड़ा बहुत इस बारे में बताया भी होगा, आई गेस। टाइम हो गया है, लेकिन चीज़ें याद तो हैं कि मैंने आपको बताई है, पर बताई कौन सी वीडियो में है पर्टिकुलरली ये याद नहीं है, पर्टिकुलरली कौन सा चैप्टर था, दैट्स इट। खैर, ये ट्राइंगुलेट मॉडिफाई करता है, वर्टिसेस 4 होंगी तो 4 को ट्राइंगल में चेंज कर देगा। जिनके पास 5 फेसेस होंगे सिर्फ उनको ट्राइंगल में चेंज करेगा, जो कि हमारे केस में कोई है ही नहीं। और जिनके पास 3 फेसेस, 3 एजेस होंगे सिर्फ उनको ट्राइंगल बनाएगा। हाँ, तो काफ़ी फेस है जिनके पास 3 एजेस हैं, जैसे कि ये वाले फेस के अंदर 3 है, ये मिनिमम है, मतलब 3 है, 3 से ज़्यादा है तो भी बनाएगा, हालांकि 3 से कम आप कर ही नहीं सकते उसको। तो अगला मॉडिफायर है हमारी लिस्ट में वॉल्यूम 2 मैथ्स। अब ये वाला मॉडिफायर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइक समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझसे किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ जाता है वो है वॉल्यूम। में आप एम्प्टी ऐड कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट पर आपको ये ऐड करना है, मतलब एक दूसरे की मदद करके काम करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जब ज्योमेट्री नोड आपको समझाऊंगा तब शायद आपकी ये चीज़ें आसानी से समझ आएंगी, क्योंकि वहीं इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आई गेस हमें करना है।
या फिर जब मैं फिजिक्स वाले टैब आपको बता रहा हूँगा तब मैं आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम पर हम ज्योमेट्री नोट भी कर चुके होंगे, तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला मॉडिफायर आ जाता है वेल्ड। अब ये वेल्ड मॉडिफायर अगर मैं यहाँ पर होवर करके रखता हूँ तो ये बोलता है फाइंड ग्रुप्स ऑफ वर्टिसेस क्लोजर देन डिस्ट एंड मर्ज देम टुगेदर। इसको समझाने के लिए मुझे एज स्प्लिट मॉडिफायर पे जाके एंगल 0 डिग्री, वैसे यहाँ करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने से आप जानते हो क्या हुआ, सारे फिजिक्स अलग हो गए हैं। मैं इनको वापस से वेल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं गया वेल्ड में और मैंने जाके कंट्रोल ए कर दिया। दैट्स इट। अब ये सब वेल्ड हो गए क्या? हो गए। तो यही होता है वेल्ड। हालांकि वेल्ड की और एज स्प्लिट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि आप एडिट मोड में जाके पर्टिकुलर फेस को वी दबा के सेपरेट कर सकते हो, है ना। मतलब अलग किया जा सकता है, या फिर वेल्ड भी कर सकते हो। आप एम दबाओ और जितने भी वर्टिसेस होंगे बाय डिस्टेंस वो मर्ज हो जाएंगी, तो मर्ज में वेल्डिंग है। बाकी दूसरा ऑप्शन और वेल्डिंग के अंदर आ जाता है। अगर मैं मॉडिफायर में गया, वो आपने हमने यूज़ किया था पहले, एज स्प्लिट किया, कंट्रोल ए से अप्लाई कर दिया, एडिट मोड में जाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये वाला फेस उससे अलग है, लेकिन मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेल्डिंग को ऑन कर लिया, ऑटो मर्ज को। जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ और छोड़ देता हूँ तो ये खुद पे खुद मर्ज हो जाना चाहिए। हो गया मर्ज। अब इसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ, अभी भी नहीं हुआ। हालांकि बड़े केयरफुल रहना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर, बट इस तरह से मर्ज आप कर लेते हो। ये हो गया मर्ज। अब ये वाला तरीका थोड़ा ऑड है। मॉडिफायर चीज़ों को आसान करते हैं, सीधी सी बात है। मॉडिफायर का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर सेटिंग के अंदर जाकर देखें तो सेटिंग में सबसे पहले ऑल है, बाकी वही जो कनेक्टेड है सिर्फ उन्हीं को वेल्ड करें, जिसका मुझे लगता नहीं कि कोई सेंस खास बनता है। बाकी डिस्टेंस आप वही जब मर्ज कर रहे हो तो डिस्टेंस या फिर वर्टेक्स ग्रुप लगा सकते हो कि कौन से वर्टेक्स ग्रुप के अंदर ही एजिस मर्ज होनी चाहिए या वेल्ड होनी चाहिए, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ऑलरेडी जानते हो वायर फ्रेम मॉडिफायर। इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि कुछ मुझे बताना भी है, क्योंकि गाड़ी वाले केस में हमने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था, राइट। बाउंड्री से आप बाउंड्री अनेबल कर सकते हो, और साथ में रिलेटिव, आपस में एक दूसरे के रिलेटिव ही इनके चारों तरफ बाउंड्री बने। अब ये काम सिर्फ वहीं करेगा जहां एजेस होंगी, जहां एज नहीं है वहां कोई वायर नहीं आने वाली है। ऑलराइट, इससे आप एज को क्रीज कर सकते हो। क्रीजिंग का इस्तेमाल तब होगा जब आप सब डिवीजन मॉडिफायर लगाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मैंने सब डिवीजन लगाया, क्रीज फुल है, क्रीज कम करूंगा तो, क्रीज ज़्यादा करूंगा तो। आप समझ पा रहे हो, इसका इस्तेमाल तभी करना है। क्रीजिंग जो वर्ड है ये सिर्फ सब डिवीजन या मल्टी रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होगा, इन दोनों मॉडिफायर के लिए। बाकी आपको ब्लेंडर में इनका इस्तेमाल किसी और काम में नहीं आने वाला। खैर, क्रीजिंग के बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, इसको ज़रूरत नहीं है, मटेरियल। जिसमें आप मटेरियल जब दोगे तो मटेरियल बहुत सारे होंगे, तो उस तरह से आप मटेरियल चुन सकते हो। कौन सा पहला, जीरो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप जानते हो कि नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ना कि वन से। आफ्टर दैट आई गेस वी हैव डन जनरेट मॉडिफायर्स। अब हमारी बारी है डीफॉर्म मॉडिफायर्स को समझने की, वो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, जब हम डीफॉर्म मॉडिफायर्स को कवर कर रहे होंगे। वैसे मैं आपसे कल बोल रहा हूँ, लेकिन सारी वीडियोस में एक ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 वीडियो रिकॉर्ड हो गई इसको मिला के। अब मैं चौथी, पांचवी, छठी रिकॉर्ड सारी रिकॉर्ड करूँगा, तभी तो आप एडिटिंग में देख पाए शुरू में कि हमने आगे चैप्टर में क्या क्या किया, क्योंकि मैं उन चीज़ों को पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूँ, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट हमारा डीफॉर्म मॉडिफायर है, जो कि आपके लिए अगले दिन वीडियो अपलोड होगी। तो मिलते हैं आपसे कल।